अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब होंगे खैरियत से। तो दोस्तों, आज का व्लॉग मैं जिस टॉपिक पे बनाने जा रहा हूँ वो मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे मेरी वीडियो को। वो क्यों? जब आप कुछ प्लान नहीं ना करते और सब कुछ आगे, एक तो होता है कि आपने प्लानिंग की होती है कि आज इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी है, वो एक अलग सीन होता है। लेकिन जब आपको बिल्कुल प्लान ही किसी चीज़ का नहीं आपने किया होता तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। तो अभी इस वक्त तो मैं एक पुरसुकून जगह पे आप लोगों को आया हूँ लेके। अभी सिर्फ यहाँ पे सुकून है और माहौल चेक करें आप लोग बस। सुबह सुबह का टाइम है और तो भी ऑनेस्ट आप लोगों को बताऊँ तो मैं सुबह सुबह के टाइम पे इस जगह पे आना बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सुकून है। ये चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें और इधर कुदरती माहौल, फ्रेश एनवायरनमेंट। क्यों? ड्यू टू जस्ट ग्रीनरी। यहाँ पे प्लांटेशन हुई है ना, तो इस वजह से बहुत खूबसूरत व्यू लगता है यहाँ का मुझे। चारों तरफ पौधे लगे हुए हैं, आपको फ्रेश एयर मिलेगी, अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। और आप लोग भी पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाया करें ताकि आप लोगों को फ्रेश माहौल मिल सके, अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके। हर जगह आलूदगी, जहाँ देखो पोल्यूशन ही होता है। तो इस जगह पे आना मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मैं अक्सर जो है आके और थोड़ा रेस्ट करता हूँ। मतलब जब टेंशन ही थक जाए इंसान, तो मैं ये समझता हूँ, मैं तो इस तरह की जगह पे आता हूँ। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोग जब थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो आप लोग कहाँ पे जाते हैं, आप लोग क्या करते हैं। तो शेयर की करें आप लोग भी अपनी रूटीन। और आप लोगों ने ये नहीं बताया मुझे कमेंट्स में कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, मतलब सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को किया सब्सक्राइब, क्या उन्होंने वीडियोस या कुछ भी स्टार्ट किया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि यार फ्री नहीं रहना, कोई ना कोई काम धंधा करना है। फारिग देखो, फारिग बंदे पे ना अल्लाह की लानत है। वैसे ही जो बंदा फारिग रहता है ना, वो बंदा किसी काम का नहीं है। आप लोग कोई ना कोई ज़रूर वर्कआउट कर देखे। आप लोग अगर वेले बैठे रहेंगे, आप लोग अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? एक तो आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी, आप लोग बुढ़ापे की तरफ बहुत जल्दी जाएंगे। और सेकेंडली जो है आपको फ्यूचर की तो खैर मैं कहता हूँ टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जो बंदा फ्यूचर की टेंशन लेता है वो बंदा मेरी नज़र के मुताबिक, और शायद हर अक्लमंद और जो बंदा भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग अकीदा रखने वाला है, मेरे ख्याल में वो बंदा जाहिल है मेरी नज़र में, जो अपने फ्यूचर की टेंशन लेता है। क्यों? फ्यूचर की आप लोग रिस्क की वजह से कभी टेंशन ना लें। क्यों? रोज़ी मेरे अल्लाह पाक के हाथ में है। ये सब बकवास है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो रिस्क मिल रहा है। सब बकवास, सब झूठ है। जो रिस्क अल्लाह पाक ने लिखा है ना मेरे भाई, वो मैं एक बहुत अच्छा आप लोगों से कलाम इसी बात के अंदर आगे कलाम एक शेयर करता हूँ। एक बीबी आपदा हैं, बहुत मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और दिल से देखिए, फ़ैन होना क्या होता है? आप किसी भी बंदे की बात को लाइक करते हो, आप पसंद करते हो, आप उसकी कोई क्वालिटी एक जो आपको उस बंदे की अच्छी लगती हो, ठीक है, तो वो अच्छा लगना एक्चुअली में वो होता है फ़ैन होना। वो फ़ैन होना नहीं है कि आजकल जो सोशल मीडिया के आप फेम वाला बंदा देखें, आप कहीं भी उस बंदे को देखें कि यार वो बंदा तो फॉर एग्जांपल यूट्यूबर है, मैं अपनी बात कर लूँ, या और बहुत से इस तरह के होंगे, एंकर पर्सन हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, टिकटॉकर्स हो गए। अच्छा, आपने उनको ना इन पब्लिक प्लेस पे आपने देख लिया है। अब ज़्यादातर लोग पता है करते क्या हैं, वो उनके पास जाते हैं, सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सर मैं आपका बहुत बड़ा, किस चक्कर में कि यार अब वो बेसिकली कर क्या रहे हैं, वो अपनी पर्सनैलिटी की माँ बहन एक कर रहे हैं। कैसे माँ बहन एक कर रहे हैं कि भाई तुम कैसे उसके फ़ैन हो? फ़ैन वो होता है यार जो एक बंदा किसी बंदे को फॉलो कर रहा हो या उसकी कोई क्वालिटी अच्छी लगती हो। हाँ, अगर तो आपको वो बंदा वाकई दिल से अच्छा लगता है, फिर तो आप हो उसके फ़ैन। अब फ़ैन होने में आपकी मतलब, आप अगर जिस बंदे के फ़ैन हो, अब यहाँ पे बात आ जाती है, क्या जिस बंदे के आप फ़ैन हो वो बंदा इस काबिल भी है कि आप उसके फ़ैन हो? मतलब मैं अपनी अगर बात करूं, अगर मेरे सब्सक्राइबर्स ने, मेरे फॉलोअर्स ने मुझे फॉलो किए हुए हैं, क्या मैं इस काबिल हूं कि उन्होंने मुझे फॉलो किया है? आपको ये कंफर्म है कि वो जितनी आप उसके लिए मोहब्बत और रिस्पेक्ट रखते हैं, क्या वो बंदा आपको उतनी रिस्पेक्ट देगा? तो भाई मैं तो ये कहूँगा, मेरा पर्सनल एक जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू, जिस बंदे ने भी, मैंने पहले दिन से ये बात की थी कि अगर मेरा एक सब्सक्राइबर भी है ना, वो दिल से उसने मुझे सब्सक्राइब किया है, मुझे फॉलो कर रहा है, मेरी वीडियोस को देख रहा है, भाई बहुत लव एंड रिस्पेक्ट है उसके लिए। क्यों?
यार उस एक एक बंदे की वजह से ही आज हमारे जैसे और बहुत कई ऐसे मेरे से पहले यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स जिनको फेम मिला है, उन एक एक बंदे की वजह से। लेकिन वो करते क्या है मेरे भाई, वो ये करते हैं कि जैसे ही उनको फेम मिल जाता है ना, वो आपको जूते की नोक पे लगते हैं। जब आप बड़े दिल से उनके पास जाते हो ना, वो लोग क्या करते हैं, आपकी उड़ा के रख देते हैं, बजा देते हैं आप लोगों की। एक पिक्चर या वीडियो के लिए वो ना बहुत ज़्यादा आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को डाउन करेंगे। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये कहूँगा, सबसे पहले अपनी खुद रिस्पेक्ट करवाना सीखें कि आपने अपनी रिस्पेक्ट कैसे करनी। जिस बंदे की अपनी इज़्ज़त नहीं है ना, उसका कुछ भी नहीं है भाई, यू आर नथिंग। फिर अब सेकेंडली बात, मैं अपने पॉइंट से हट गया था कि मैं बात कर रहा था मुझे बीबी अब्दा के कलाम बहुत पसंद है। अब क्यों पसंद है, वहाँ से मैं आपको सच बताऊँ तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मुझे इस वजह से पसंद है। एंड सेकेंडली उनके कलाम जितने भी मैं सुनता हूँ, मुझे जिस वजह से वो पसंद है, उनके अंदर कोई ना कोई सबक होता है भाई। मैं कोशिश ये करता हूँ, मैं किसी भी अगर सिंगर को सुन रहा हूँ या मुझे मतलब कोई चीज़ अच्छी लग रही है, कोई आवाज़ अच्छी लग रही है, तो कोशिश होती है, या सिंगर के अलावा भी यार कोई मतलब आप म्यूज़िकल से हट जाएँ, थोड़ा किसी और लाइफ में आ जाएँ, कोई यूट्यूबर है तो मेरी कोशिश ये होती है मैं उस बंदे को फॉलो करूँ जहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। अब कुछ आपको ऐसे बताऊँ, अपनी लाइफ में मैंने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें अपने से कम उम्र बच्चों से सीखी हैं। मैं आपको ऐसे बताऊँ, मैंने अपनी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने छोटे छोटे बच्चों को, रियली मैंने मजदूरी करने वाले बच्चों से कुछ चीज़ें सीखी हैं। तो सीख आप कहीं से भी सकते हैं, मकसद ये है कुछ सीखें। तो अब मैं बात कर रहा था, दोबारा बात के अंदर इतनी, हर बात के अंदर देखिए बहुत बड़ी डिटेल है। अगर वो डिटेल बंदा ले के बैठने लग जाए तो इतना मैं कहता हूँ आप लोगों का भी टाइम वेस्ट नहीं करना। आप लोगों के टाइम की मुझे कदर है क्योंकि आप लोग मुझे देख रहे हैं। तो मकसद है आप लोगों को कुछ अच्छा मैसेज पहुंचाना, आप लोगों को समझाना, और साथ उसके साथ मेरी भी इस्लाह होगी, मेरी भी मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ़ायदा है। मैं बीबी अब्दा के कलाम की बात कर रहा था, किस्मत की बात कर रहा था, जाहिल कह रहा था उस बंदे को जो अपने फ्यूचर की टेंशन लेता है रिज़्क़ के मामले में। क्यों? सबसे पहली बात तो ये, अल्लाह पाक ने वादा किया है, ज़िम्मा लिया है इंसान के रिज़्क़ का, वो अल्लाह पाक आपको देगा ही देगा। आपने क्या करना है, आपने अपनी तरफ से सिर्फ पॉजिटिव रहना है लाइफ में, नेगेटिव नहीं लेना किसी चीज़ को। अगर कोई आपके साथ नेगेटिव होता है आप उसको इग्नोर करें, आप दफ़ा करें। ऊपर से ये लफ्ज़ नहीं बोलना कि भाई दफ़ा हो, नो, आपने उसको अच्छे वे में ही रिप्लाई करने, बस दिल में कहना है कि भाई दफ़ा कर, वो जो है उसका अपना ज़र्फ़ है। अच्छा, अब दोबारा मैं कलाम से हट गया क्योंकि डिटेल्स इतनी है, मतलब हर बात के अंदर आप लोगों को समझाने के लिए बातें इतनी हैं, पॉइंट्स इतने हैं कि बंदा हर बात के ऊपर एक लंबी फहरिस्त लेके बैठ सकता है। बात क्या है, कलाम, बीबी अब्दा कलाम है वो, उसकी ये लाइन्स हैं, मिल जाएगा तैनू करके कोई बहाना तू झूम, ये उसका मतलब टाइटल है। आप लोग सुनिएगा अगर आप लोगों ने नहीं सुना, बहुत मज़े का कलाम है। उसके अंदर क्या हकीकतें हैं यार, क्या उन्होंने मतलब पढ़ा है और क्या लिखा गया वो कलाम। यार मैं कहता हूँ सच और हकीकत के ऊपर लिखा गया कलाम है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वर्डिंग है। और यार मतलब उसका ये मफहूम है कि जो आपकी किस्मत में है ना भाई, वो आपको कोई ना कोई बहाना करके मिल ही जाएगा। आप लोग बस अपना जो लाइन है, अपना रास्ता है वो सीधा रखें, दुनिया की टेंशन ना लें, फालतू फजूलियात को छोड़ें, एक हदफ लें, एक आपका टारगेट हो कि मैंने यहाँ इस जगह पे जाना है, बस उसके पीछे लग जाएं। अब वो टारगेट ये नहीं है कि आपने लाइफ के अंदर आप ये सोचते हैं कि मैंने अमीर होना है। हाँ, ये भी बात है, आजकल हर बंदे को फेम चाहिए, हर बंदा अमीर होना चाहता है। लेकिन सॉरी, आप जिस बंदे की इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, इसका एक अलग ही माइंड सेट है। मुझे लाइफ के अंदर, मैं ये वीडियोस इसलिए नहीं बनाता कि मैं यूट्यूबर बन के मैं अमीर हो जाऊँगा, नो। मेरे कुछ टारगेट्स हैं, कुछ एम्स हैं, वो इंशाल्लाह जब अचीव कर लेंगे तो आपके साथ शेयर इंशाल्लाह वो ज़रूर करेंगे, क्या सीन था क्या नहीं था। तो अभी सिर्फ आप भाइयों को, आप दोस्त भाइयों को मोटिवेट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कुछ करें। और फालतू फजूलियात की जो टेंशन इस वक्त हर जवान के माइंड के अंदर टेंशन है, वो क्या है कि भाई फ्यूचर का क्या होगा। भाई बाढ़ में जाए तेल में जाए तुम्हारा फ्यूचर, फ्यूचर की तुम टेंशन ना लो। क्या आपको पता है कि आपकी अगली सांस भी आनी है कि नहीं आनी? आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, और पता किसी को भी नहीं है। और जो बंदे इस बात के ऊपर
ज़ोर दे रहे होते हैं कि फ्यूचर में ये होगा तुम्हारा, फ्यूचर में वो होगा। भाई तेल में जाओ तुम। क्या आपको पता है कि भाई आप फ्यूचर को तो छोड़ो, मुझे मेरी ये वीडियो बना रहा हूँ, अगली सांस का नहीं पता भाई आएगी कि नहीं आएगी। हाँ एक बात ज़रूर कहूँगा, आप टारगेट रखें, एम अच्छा हो आपका, आपको मेहनत करनी है, किसी भी काम के अंदर मेहनत करनी है और पॉजिटिव रहना है, बस ये थिंकिंग होनी चाहिए। मेरे पॉइंट हर बंदे का देखे, मैं हर बंदे की नज़रियात की बहुत कदर करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट है। अभी ये जो वर्डिंग्स मैंने यूज़ किए ये स्पेशल किसी बंदे के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए कि आप लोग खामखा की टेंशन ना ली करें। टेंशन से मुराद ज़्यादातर आजकल मैं जो समझता हूँ, मैंने जितने देखा है और शायद मैं गुजरा भी हूँ, आजकल हर जवान के, हर यंग वन जितने भी मतलब मेरे नौजवान भाई हैं, उनके जहन की एक ही टेंशन है, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या करेंगे। और जो स्टडीज़ करें स्पेशली, अरे भाई पास होंगे, इतने मार्क्स आएंगे, उतने मार्क्स। भाई आप मेहनत करें, अगर आपको मार्क्स की इतनी टेंशन है आप मेहनत करें, इतनी टिका के मेहनत करें कि आपको यकीन हो कि मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने टारगेट रखा है 90% ग्रेड स्कोर करने का, 100% का, तो आपको यकीन अपनी मेहनत पे हो, आप मेहनत इतनी करें आपको यकीन हो कि अल्लाह पाक आपको देगा। और अल्लाह पाक कुरान के अंदर वादा करते हैं इंसान से कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। और आप मैं मफ़हूम करता हूँ, क्योंकि तर्जमा मैं ये समझता हूँ कि कभी भी मेरे नज़रिए के मुताबिक, पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, हमें कभी भी कुरान पाक का डायरेक्ट तर्जमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ज़ेर ज़बर से लफ्ज़ का अगर मतलब चेंज हो सकता है तो लिहाजा इस चीज़ की ये भी एक लंबी बात है, आप इससे भी परहेज़ करें। अल्लाह पाक क्या फ़रमाते हैं, अल्लाह पाक फ़रमाते हैं और तुम जिस चीज़ के लिए जितनी मेहनत करोगे मैं तुम्हें उसका अजर उतना दूंगा। तो जब अल्लाह पाक ने कह दिया है तो टेंशन किस बात की है भाई, मेहनत करो, एंजॉय करो और आगे अल्लाह पाक पे छोड़ दो, तो होता है क्या देखते जाओ। तो दोस्तों जिस दिन आपने इस चीज़ पे ट्रस्ट कर लिया ना कि जैसे मैं अभी चल रहा हूँ, आपको नहीं पता कि आपका अगला कदम कहाँ पे और कैसे आएगा, तो उस दिन आप हो जाएंगे कामयाब। क्यों? जैसे हमें अपनी सांस का नहीं पता, ज़िंदगी का नहीं पता, आप कैसे कह सकते हैं किसी भी बात को, क्यों टेंशन किसी भी बात पे मैं कहता हूँ क्यों लें। सिर्फ़ एक चीज़ बार बार कहूँगा, अगेन कहूँगा और कहता रहूँगा कि सिर्फ मेहनत करें, अपने टारगेट्स अच्छे रखें और अल्लाह पाक पे छोड़ दें बस। आजकल आप लोग अपना टाइम 98% वेस्ट किस चीज़ पे कर रहे हैं, टेंशन्स लेके खामखा की, उस चीज़ की टेंशन जिस चीज़ की लेनी बनती ही नहीं। आप लोगों ने अपने आप को बेवकूफ़ किए हुए है, मेंटली मरीज़ किए हुए आप लोगों ने। देखो इस वक्त तो मैं आप लोगों को सिर्फ एंजॉय करवा सकता हूँ, करवा रहा हूँ, आप लोग भी सोचें कि आप लोगों ने क्या करना है। मैं तो एंजॉय करवा रहा हूँ, देखो खुली हवा, खुला माहौल और मज़ा ले रहा हूँ सुबह सुबह के टाइम। आप लोग पता है क्या, छोड़ो सारी टेंशन है, सुबह सुबह आप लोग एक काम किया करो, अगर भाई की बात माननी है, आप लोग फ्रेश हो के सुबह सुबह आप लोग एक्सरसाइज ज़रूर की करें। जो सुबह का वर्कआउट होता है भाई वो बहुत मज़े का होता है। अब मैं सुबह सुबह क्या करता हूँ, मेरी तो बहुत टफ़ रूटीन है, मतलब अलग अलग मतलब रूटीन्स है मेरी, एक दिन की प्रॉपर वो रूटीन नहीं है, मतलब हर हफ्ते की मेरे एक शेड्यूल है, मैं उसके ऊपर काम करता हूँ। अब जैसे एक हफ़्ते का मेरा शेड्यूल होगा कि मैंने सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद वीडियो बनानी है। फिर एक हफ़्ते का मेरा शेड्यूल होगा कि मैंने सुबह सुबह करनी पक्की, मतलब मेरा टाइम बना होता है मौसम के हिसाब से। अभी वैसे ये जो मौसम है, आपको सच बताऊँ तो मैं शेड्यूल से थोड़ा उतर के, ट्रैक से उतर के ये काम कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। असल में इस मौसम के अंदर, इस मतलब फ्रेश एयर के अंदर मैं हॉर्स राइडिंग कर रहा होता हूँ सुबह सुबह। हॉर्स राइडिंग लव है, जुनून है, इश्क है, और सबसे बड़ी मैं कहता हूँ एक्सरसाइज इससे बड़ी होगी नहीं। तो आप सब भी अपने लिए एक हेल्दी एक्टिविटी देखें जो सुबह सुबह आपने करनी है। क्यों? जो पावर एनर्जी आप सुबह हासिल कर सकते हैं ना, सुबह के टाइम, अगर आपके दिन का आगाज़ अच्छा हो गया है ना, तो मेरे भाई यकीन जाने पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। और अगर दिन के आगाज़ में ही आप लोग सुस्त रहें, डाउन रहें, तो सारा दिन बर्बाद होगा। ये बात पॉइंट वाली है। तो अभी आपको दिखाता हूँ खूबसूरत खूबसूरत कबूतर। देखें भाई किस किस को पसंद है, मुझे सुबह सुबह बहुत प्यारे लगते हैं यार, कितने खूबसूरत हैं माशाल्लाह। बाकी भी हैं बर्ड्स, लेकिन इस वक्त मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग को मैं कबूतर वगैरह दिखाऊं।
किसी दिन ना स्पेशल वीडियोस इनके ऊपर बनाऊंगा, कबूतरों के ऊपर ना। इन भी दोस्त भाइयों को शौक़ है, उनको दिखाएंगे। तो अभी के लिए मैं लेता हूँ आप लोगों से इजाज़त, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। ये एक वीडियो थी जस्ट आप भाइयों को मोटिवेट करने के लिए, आप लोगों को कुछ बताने के लिए, शेयर करने के लिए। तो उम्मीद है आप सब लोगों ने एंजॉय की होगी मेरी वीडियो और कुछ समझा होगा। ज़्यादा दिल पे नहीं लेनी बातें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।